नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। तो जान लेते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इस अधिनियम में क्या क्या प्रमुख प्रावधान किए गए हैं और यह परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, इसकी जो पृष्ठभूमि है, 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार से राजनीति में बदल चुकी थी। यानी 18वीं शताब्दी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन यह व्यापार के स्थान पर यह राजनीति करने लगी थी, राजनीति में तब्दील हो गई थी। बंगाल में दीवानी अधिकार मिलने से कंपनी का आर्थिक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अराजकता बढ़ गई थी। बंगाल में इसको दीवानी अधिकार मिल गया, जिससे कंपनी का आर्थिक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अराजकता बढ़ गई। और ब्रिटिश संसद में कंपनी के नियंत्रण हेतु पहला प्रयास किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो जो ब्रिटिश संसद थी, इस कंपनी पर नियंत्रण के लिए सबसे पहले जो प्रयास की वह किस अधिनियम के द्वारा की थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। यह इसके बारे में जो मुख्य पृष्ठभूमि है, आप इसको माइंड में रखिए। अगला हमारा है कि इसमें हम देखेंगे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, इसमें मुख्य प्रावधान क्या किए गए थे। इसमें मुख्य प्रावधान पहला किया गया कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। तो पहला इसमें प्रावधान किया गया। दूसरा कि पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। यानी पहले गवर्नर होता था, गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई और पहले गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स। और दूसरा है कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। और इसमें कार्यकारी परिषद का कार्य क्या था? जो कार्यकारी परिषद थी, गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। यानी जो कार्यकारी परिषद बनाई गई थी उसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य होते थे। और यह किस उद्देश्य से बनाई गई थी? गवर्नर जनरल को सलाह देने के उद्देश्य से। दूसरा, परिषद के बहुमत से निर्णय लिए जाने का प्रावधान किया गया। यानी इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो परिषद का बहुमत